आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाड़ी के डैशबोर्ड डिस्प्ले में जो आपको रेड सिंबल लाइट, येलो सिंबल लाइट और ग्रीन सिंबल लाइट दिखाई देती है वो क्यों और किस वजह से शो होती है और उनसे आपकी कार को क्या नुकसान हो सकता है। और अगर आपने इन लाइटों को इग्नोर किया तो आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है, क्योंकि आपके कार के डैशबोर्ड में जो वार्निंग सिंबल लाइट जो शो हो रही है उनमें कुछ लाइट डेंजरस होती है, कुछ लाइट ऐसी भी होती है जिनमें आप गाड़ी इजीली चला सकते हैं और कुछ डेंजरस लाइट ऐसी भी होती हैं जिनमें आप 100 मीटर गाड़ी भी नहीं चला सकते। इस वीडियो में इन वार्निंग लाइट्स को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोगुरु अभिषेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले डैशबोर्ड में ग्रीन कलर की लाइट के बारे में बात करते हैं। ग्रीन कलर की लाइट जैसे इंडिकेटर, पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट लाइट्स, ये सब लाइट नॉर्मल होती है, इससे हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑरेंज लाइट और येलो लाइट, ये लाइट में भी सबसे ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर बाद में भी आप इन वार्निंग लाइट्स को किसी भी मैकेनिक को दिखा सकते हैं, पर गाड़ी एकदम रोकने की या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन लाइट्स में टायर प्रेशर्स या ABS ऑन ऑफ में भी ये ऑरेंज लाइट और येलो लाइट शो आपकी कार के डैशबोर्ड में हो सकती है। अब बात करते हैं लाल लाइट की, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है और इसमें तुरंत मैकेनिक की ज़रूरत भी पड़ सकती है। उनमें गाड़ी ड्राइव करना सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इनमें भी कुछ लाल लाइट ऐसी होती हैं जो कम डेंजरस होती है, जैसे सीट बेल्ट, इसको बाद में भी लगाया तो ये कम डेंजरस होती है। लेकिन कुछ ऐसी रेड डेंजरस लाइट होती है जिसमें हम 100 मीटर गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, अब हम उन 11 डेंजरस वार्निंग लाइट्स के बारे में बात करते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले रेड डेंजरस लाइट है लो ऑयल प्रेशर लाइट, या इसको हम लो ऑयल वार्निंग लाइट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ये लो ऑयल का प्रेशर बताती है और ये रेड कलर में शो होती है। दोस्तों, अगर ये लाइट आपके डैशबोर्ड में शो हो रही है और या लगातार ब्लिंक कर करके शो हो रही है तो आप किसी मैकेनिक से बात करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का ऑयल प्रेशर लो हो गया है और जो गाड़ी का सेंसर होता है, जो उसका गेज होता है, वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये ऑयल प्रेशर खत्म होने या इंजन ऑयल कम होने या लीक होने जैसी, इंजन में कम मोबिल ऑयल लो लेवल से नीचे डिटेक्ट हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से गाड़ी सीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें हो सकता है गाड़ी का सेंसर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑयल पंप फिल्टर जो तेल को साफ करता है वो लीक या फेल हो गया है। दोस्तों, अगर साफ कहें तो आपको इस लाइट के साथ ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी और आशीष से 1 लाख रुपए तक की आपकी गाड़ी में खर्चा आ सकता है। आप गाड़ी साइड में रोककर इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। इंजन के गेज को देखकर आप अपने मैकेनिक से भी बात कर सकते हैं, तभी आपकी गाड़ी का सोल्यूशन होगा। तो अब बात करते हैं चेक इंजन लाइट की। ये जो सिंबल होता है हेलीकॉप्टर की तरह होता है, इसको आप अपने कार के डैशबोर्ड में इस तरह की लाइट भी देख सकते हैं। ये आइकन आपको बना अगर दिख रहा होगा, ये येलो कलर में होता है। तो ये एक छोटी प्रॉब्लम और एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये दोनों प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी भी और बड़ी भी। अब ये क्यों आती है? सबसे पहले ये देखते हैं इंजन में या तो अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे गाड़ी में एमिशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या स्पार्क प्लग खराब हो गया है, गाड़ी मिसफायर मार रही है, इसलिए ये लाइट शो होती है। वैसे आपकी गाड़ी अगर मिसफायर थोड़ी थोड़ी दे रही है, यानी कि आपकी गाड़ी में थोड़े गाड़ी में जैसे झटके लगते हैं, तो आप 2 से 5 किलोमीटर गाड़ी को चलाकर पास के मैकेनिक, यानी कि रास्ते में जो मैकेनिक आपको दिख जाए, आप उससे बात कर सकते हैं। अगर गाड़ी में मिसफायर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि गाड़ी में झटके ज़्यादा लग रहे हैं, तो आपको तुरंत गाड़ी साइड में लगाकर और आप अपने मैकेनिक को अपनी गाड़ी की लाइट जो शो हो रही है उसके बारे में और गाड़ी में जो झटके लग रहे हैं उसके बारे में आप अपने मैकेनिक से बात करके इसका सोल्यूशन उससे ले सकते हैं। गाड़ी की जो लाइट जब शो होती है तब 99% तब होता है जब आपकी गाड़ी में मिसफायर हो, यानी कि जब गाड़ी का स्पार्क प्लग खराब हो जाता है या उसकी कॉइल खराब हो जाती है, तब इस तरह की लाइट शो होती है। आपके बताने के बाद आपका जो मैकेनिक है अगर आपके आसपास है तो वो किसी को भेजकर आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सही कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ी में मिसफायर से ही ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि गाड़ी में प्लग और कॉइल से ही मिसफायर होता है। आप
आपका मैकेनिक गाड़ी के प्लग और कॉइल चेक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर वार्निंग लाइट्स की। जी हाँ दोस्तों, ये आमतौर पर 2 कलर में शो होता है। ठंड में ये लाइट ब्लू कलर में शो होती है। ब्लू कलर में हो तो गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको पता रहेगा कि आपकी गाड़ी अभी ठंडी है और गाड़ी का इंजन अभी गर्म नहीं हुआ है। अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट हो गई है, यानी कि गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो गया है, आइकन रेड कलर में शो होगा। अगर ये आइकन आपको रेड कलर में शो हो रहा है तो आपको गाड़ी को साइड में रोककर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। याद रहे, गाड़ी आपको 100 मीटर भी नहीं चलानी है। अगर आपने इसको फिर भी गाड़ी चलाई तो आपकी गाड़ी सीज हो सकती है और अपने रिस्क पे, क्योंकि लगभग अगर आपने फिर भी ये गाड़ी चलाई तो आपका 50 से 60 हज़ार रुपये का तो खर्चा आ ही जाएगा अगर आपने ये गाड़ी चला ली। वैसे इसका रीज़न 99% कूलेंट कम होना ही होता है और हो सकता है गाड़ी का कूलेंट वाली जो बोतल होती है उस गाड़ी में वो लीकेज है, क्योंकि कूलेंट का काम होता है गाड़ी के इंजन को ठंडा रखना और कूलेंट ना होने पर गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो जाता है। जब भी ऐसा होता है तो आप आसपास के मार्केट से कूलेंट डाल के टेम्परेरी गाड़ी को चलाकर अपने पास वाले मैकेनिक तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी याद रखें, इस आइकन को शो होते ही आपको किसी भी कंडीशन में गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। अगर फिर भी आपने अपनी गाड़ी ड्राइव की तो लाख रुपए का खर्चा तो आपकी गाड़ी में आ ही जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी के टर्मिनल वाले आइकन की। जी हाँ दोस्तों, ये रेड लाइट में शो होता है, इसको बैटरी वाली लाइट भी बोल सकते हैं। ये लाइट ऑन होते ही आप जान जाएंगे कि आपकी गाड़ी कभी भी, अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं तो कभी भी बंद भी हो सकती है और ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन में ही ये लाइट शो होती है। इसका कारण है गाड़ी बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रही है, गाड़ी का अल्टरनेटर गाड़ी की बैटरी को पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है, या गाड़ी की बैटरी एक सफिशिएंट पावर नहीं दे पा रही है और बैटरी में पावर कम बची है। इस कंडीशन में आप जल्दी से जल्दी आसपास किसी मैकेनिक के पास जाकर इसका सोल्यूशन करा सकते हैं। मैकेनिक या तो बैटरी चार्ज करेगा या फिर गाड़ी के अल्टरनेटर को सही करेगा। अगर ये लाइट लगातार ब्लिंक कर रही है तो आप ये समझ लें गाड़ी के अल्टरनेटर के पास इलेक्ट्रिसिटी ही कम बची है। इसके शो होते ही आपको अपनी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी बंद कर देना चाहिए और गाड़ी की जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं वो भी बंद कर देनी चाहिए, यानी जहां भी बिजली कंज्यूम हो उन लाइटों को बंद कर देना चाहिए, ताकि आप गाड़ी ड्राइव करते हुए गाड़ी को मैकेनिक तक इजीली पहुंचा सके। हाईवे पर चलते समय इस सिंबल लाइटों का जरूर आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की बैटरी वीक है तो तुरंत आपको नई बैटरी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 3000 रुपये में ब्रांडेड बैटरी मार्केट में मिली जाती है। आमतौर पर इस तरह से अगर बैटरी डाउन हो जाए इमरजेंसी में तो गाड़ी का मैकेनिक अपनी दूसरी बैटरी लेकर आता है और गाड़ी को स्टार्ट करके आपको गैरेज तक, आपकी गाड़ी आराम से अपनी गैरेज तक पहुंचा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये सब सिंबल लाइट आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में जो शो होती हैं ये आपको इजीली समझना चाहिए। आपको इस वीडियो में ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप समय पड़ने पर आप अपने मैकेनिक को सही तरीके से आप इन सिंबल लाइट्स के बारे में बता सकें। दोस्तों अब बात करते हैं स्टीयरिंग वार्निंग लाइट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सिंबल कुछ गाड़ियों में रेड और कुछ गाड़ियों में येलो शो होता है। जब ये और तब जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टीयरिंग हार्ड महसूस होता है, उस समय ये लाइट लगातार शो होती है। लेकिन 99% ज़्यादातर केस में ये लाइट गाड़ी स्टार्ट करते ही कुछ देर में दिखनी बंद हो जाती है। मैं ब्लिंक कर रहा होता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बड़ी डेंजरस बात है, यानी गाड़ी का पावर स्टीयरिंग फेल हो गया है। फेल होना यानी कि गाड़ी टर्न करते वक्त आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी और उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी लाइट आइकन लगातार शो होने पर गाड़ी साइड में लगाकर गाड़ी की हेडलाइट लाइट ऑन करके अपने मैकेनिक को इस बारे में आपको बताना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम 1% ही आती है अगर गाड़ी का स्टीयरिंग ऑयल ख़त्म हो जाए, या ये बहुत ही रेयर केस में होता है। लेकिन अगर ये आइकन लगातार शो हो रहा है तो आपको इसको सीरियस लेना चाहिए और अपने मैकेनिक से तुरंत इस बारे में बात करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रेक वार्निंग लाइट की। आमतौर पर ये लाइट रेड में शो होती है। ये लाइट हैंड ब्रेक के लगे होने का अलर्ट होता है। आप ये ध्यान रखें कि हैंड ब्रेक जब भी हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हैंड ब्रेक के कई लेवल्स होते हैं।
अगर किसी भी लेवल्स में आप हैंड ब्रेक के साथ गाड़ी चलाते हैं तो इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ने की वजह से इंजन सीज तक हो सकता है या इंजन में धुआं तक भी दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, तो कभी आपके डैशबोर्ड में इस तरह के हैंड ब्रेक की चेक लाइट लगातार शो होती है तो आप अपनी गाड़ी साइड में लगाकर अपने मैकेनिक को इस बारे में बता सकते हैं। फिर इसका सोल्यूशन मैकेनिक ही आपको दे पाएगा। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ब्रेक ऑयल कम होने से या कई नई कार में ब्रेक शू घिस जाने पर भी ये आइकन शो होता है। इसलिए सबसे पहले चेक करें आपका हैंड ब्रेक पूरी तरह से फ्री है क्या, उसको पूरा रिलीज करें, उसके बाद ही आप अपने मैकेनिक से बात करें। हो सकता है कि ये करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब बात करते हैं ABS वार्निंग लाइट्स की। दोस्तों, ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS टेक्नोलॉजी कुछ साल पहले ही गाड़ियों में आने लगी है। ABS सिस्टम में कार में जो ब्रेक पैड शू लगे होते हैं वहाँ एक छोटा सेंसर या कहें कि ऑटोमेशन मशीन लगी होती है। इस गाड़ियों में ये पहले ABS गाड़ियों में नहीं आता था, तब अचानक स्पीड में ब्रेक लगने से गाड़ी साइड में इधर उधर हो जाती थी, इससे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन ABS में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी गाड़ी के बैलेंस जो ब्रेक पैड होते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से बार बार हल्का फुल्का ब्रेक लगाती रहती है। आपने सिर्फ एक बार ब्रेक लगाया पर गाड़ी के ऑटोमेशन ब्रेक पैड इसको लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो जिससे गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग के साथ ब्रेक बिल्कुल स्मूथ लगते हैं। अगर 5 सेकंड में गाड़ी रुकेगी तो ना तो गाड़ी इधर उधर जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गाड़ी के ब्रेक लगेंगे। ये काम एडवांस ABS टेक्नोलॉजी से होता है। ABS गाड़ियों में हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ABS की लाइट येलो कलर की लाइट लगातार शो हो रही है तो आपको तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 10 दिन में भी आप अपने किसी भी मैकेनिक को इसको आराम से दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट की। दोस्तों, ये ज़्यादातर रेड कलर में शो होता है। ये लाइट इसलिए रेड कलर में होती है क्योंकि इस लाइट में एयर बैग सिस्टम भी अटैच्ड होते हैं। क्योंकि ये एयर बैग तभी खुलता है जब आपकी गाड़ी में आपकी सीट बेल्ट लगी होती है। ये लाइट का सेंसर आपकी बेल्ट के नीचे होता है। जब आप अपनी सीट पर बैठते हैं तब ये सीट के नीचे का सेंसर एक्टिव हो जाता है और आपको सीट बेल्ट लगाने की वार्निंग देना शुरू कर देता है। वैसे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये वार्निंग लाइट एक्टिवेट नहीं होती, लेकिन 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होते ही ये वार्निंग सिस्टम ऑटो एक्टिवेट हो जाता है। ध्यान रखें, बिना सीट बेल्ट पहने आपकी गाड़ी के एयरबैग नहीं खुलेंगे, इसलिए हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाएं। इसलिए इस सीट बेल्ट का आइकन रेड कलर में शो होता है। दोस्तों, अगर सीट बेल्ट लगाकर भी ये लाइट आइकन या साउंड लगातार शो होने लगे तो आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट के नीचे जो सेंसर होता है वो खराब हो गया है। इसको मैकेनिक के पास जाकर ये चेक करा के आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की आइकन लाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक येलो कलर में ये आइकन लाइट आपकी गाड़ी में शो होती है। TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इससे पहले गाड़ी के स्पीड में चलते समय मोड़ लेने या बैलेंस बिगड़ने पर गाड़ी के पलटने के चांसेस बहुत होते थे, लेकिन TCS आने के बाद गाड़ियों में ब्रेक पैड के पास एक सेंसर लगा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटी सी यूनिट होती है। ये TCS कंट्रोल सिस्टम गाड़ी के टायर और रोड को पकड़कर चलने का काम ये TCS सिस्टम करता है। और TCS आने के बाद गाड़ियों के पलटने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। तो अगर ये TCS सिस्टम ख़राब भी हो गए हैं और ये सिंबल आने पर भी आप परेशान हो रहे हैं तो आप आराम से रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप कुछ टाइम के बाद भी अपने मैकेनिक को इसको दिखाकर ये TCS सिस्टम ठीक करा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लो बीम और हाई बीम आइकन लाइट्स की। पर लो बीम पर गाड़ी चलाने से ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस हाई बीम की गाड़ी चलाने से होते हैं, इसलिए हाई बीम पर सिर्फ हाईवे पर ही आपको गाड़ी चलानी चाहिए। लोकल एरिया के लिए लो बीम होती है। एक्सीडेंट से बचने के लिए सिर्फ लोकल में लो बीम का यूज़ करें और हाईवे पर हाई बीम का यूज़ आप करें। और ख़ास नई गाड़ी सीखने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए ये लाइट का खास तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आइकन अगर ऑन है और आप लोकल में गाड़ी चला रहे हैं तो हाई बीम को ऑफ करके आपको गाड़ी चलानी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ई मोबिलाइज़र की लाइट आइकन्स की। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों इमोबिलाइजर एक सेफ्टी फीचर्स होता है। ये नई गाड़ी ड्राइव करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा इस लाइट के बारे में पता होना चाहिए। अब सभी गाड़ियों की चाबी में ये सेंसर लगा होता है। इमोबिलाइजर चिप की वजह से गाड़ी को स्टार्ट करना चोरों के लिए नामुमकिन होता है। जब से ये फीचर्स आया है तब से गाड़ी की चोरियां बहुत कम हो रही हैं। 2014 के बाद लगभग सभी कार कंपनियों ने ये फीचर देना भी शुरू कर दिया है। अगर चोर गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी से अगर वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि नकली चाबी से अगर वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि उसके पास इमोबिलाइजर चिप नहीं होती। जैसे ही आप गाड़ी की चाबी निकाल कर लॉक करेंगे तो गाड़ी का इमोबिलाइजर सिस्टम ऑन हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो सिंबल है वो शो होना, ब्लिंक होना, ये बहुत ही सही है। आपको इसको चेक करते ही रहना है, तभी ये सिस्टम काम करता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि इसका जो सिंबल है ये ऑन ऑफ हो रहा है या फिर ब्लिंक हो रहा है या ये लगातार चल रहा है। थी वो 11 डेंजरस वार्निंग लाइट्स की अपडेट्स वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। भारत माता की जय।